Hello everyone, so I Ritik Singh welcome you all on this channel with prose section now, and the first prose of your book First Flight is A Letter to God. ठीक है, A Letter to God is the first poem of your syllabus written by G.L. Fuentes. ठीक है, so let's go through our story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका है? घर का है, जो कि पूरी वैली में अकेला सिर्फ एक था, और दैट वाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, और लो हिल मतलब कि जो हिल थी थोड़ी शॉर्ट हाइट की थी. तो उस हिल पे क्या था? उस हिल पे इन लोगों का, उस हिल के टॉप पे इन लोगों का घर था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, और फिर वहां से क्या, एक रिवर दिख रही थी और एक पूरा एक फील्ड दिख रहा था जिसपे राइप कॉर्न मतलब कि पके हुए मक्कों का जो फसल था, क्रॉप्स थे, वो एकदम साफ साफ दिख रहे थे. द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. और जो उस फील्ड को बस एक चीज की जरूरत थी, वो क्या थी? वो बस बारिश थी. ठीक है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. लेंचो हियर इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. प्रोटोगनिस्ट मतलब जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी या पोएम घूमती हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंचो है वो क्या है कि वो सुबह से अपने स्काई अपने क्योंकि वो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है. इंटीमेटली मतलब क्लोजली. ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ही न्यू हिज फील्ड्स क्लोजली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और वो अपने खेत के लिए समय कुछ कर नहीं रहा, बल्कि सिर्फ स्काई में देख रहा है रेन की आशा में. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. So woman here is the wife of Lencho. ठीक है, कि अब हम लोग को बारिश मिलने वाला है, ऐसा लेंचो कैसे कहता है अपनी वुमेन से, अपनी वाइफ से. तो वुमेन उसकी रिप्लाई करती है जो कि सपर बना रही होती है. सपर मीन्स डिनर. ठीक है, तो जो डिनर बना रही होती है तो कहती है भगवान करे ऐसा ही हो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. अब इनके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. और जब तक उसकी मम्मी ने सबको बुलाया नहीं, तब तक बड़े बच्चे जो थे खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे. कम फॉर डिनर. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और अभी उसने प्रिडिक्ट ही करा था बारिश के लिए लेंचो ने, तब तक बड़े बड़े बूंदे बाहर गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. एज यू ऑल नो, जब रेन्स होंगे तो ऑफकोर्स क्लाउड्स होंगे, तो क्लाउड्स भी बहुत बड़े बड़े दिखने लगे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन on his body, and when he had returned he exclaimed. और फिर वो बाहर जाता है अपने ऊपर रेन्स के फीलिंग्स की प्लेजर लेने. रेन्स उसके ऊपर गिरेंगे तो जो फील होगा उसके प्लेजर लेने वो बाहर जाता है, और फिर अंदर आके विद जॉय ही एक्सक्लेम्ड कि these are not raindrops falling from the sky, they are the coins. The big drops are 10 cents and the little ones are 5. तो क्या कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं सिर्फ रेन बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये पैसों की भी बूंदे हैं, जिसमें बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 सेंट्स को रिजेंबल कर रही हैं, और जो छोटी वाली बूंदे हैं वो 5 सेंट्स को रिजेंबल कर रही हैं. नाउ व्हाई ही इज सीइंग लाइक दिस? क्योंकि उसको पता है कि उसके क्रॉप से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है. ठीक है, बिकॉज ही इज अ फार्मर, उसकी पूरी लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है, तो उसको उससे प्रॉफिट मिलेगा. इसीलिए अगर उसकी बस एक ही चीज की जरूरत थी, दैट वॉज रेन. अब रेन क्योंकि आ चुकी है, तब उसको ये लगता है कि अब उसको पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और फिर एक एक्सप्रेशन मतलब कि सुकून के एक्सप्रेशन से क्या देखता है कि जो उसकी फसलें थी अब वो किससे भर चुकी थी? इट वॉज ड्रेप्ड. ड्रेप्ड मतलब कवर्ड, पूरी बारिश से भर चुकी थी. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन कहते हैं ना कि कई बार अच्छी चीजों में एकदम होती चीजें रुक जाती हैं. सेम वे हियर आल्सो इट हैपेंड. अचानक से बहुत ठंडी हवा बहने लगी, और उस बहुत बड़े तूफान के साथ साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे. हेल स्टोन्स मतलब बर्फ. अब जैसे देखिए, पानी का ही फॉर्म है पानी, वाटर, एंड पानी का ही फॉर्म है आइस.
वही वाटर जो उसके लिए बहुत लाभदायक थी, अब वो आइस उसके लिए बहुत खतरनाक बन जाती है और उसके पूरे फसल को खराब कर देगी। These truly did resemble new silver coins. अब ये इसके लिए न्यू सिंबल कॉइन्स थे, मतलब कि इसको ऐसा लगता कि अब सोने से अब मुझे क्या मिलने लगा, अब तो ये चांदी मिलने लगा। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Pearls मतलब मोती। अब उसे, अब आपको पता ही है कि सफेद सफेद होता है और जमा है तो किस तरह एकदम मोती की तरह लग रहा है, सफेद सफेद। तो अब जो बच्चे थे वो सारे के सारे जाके बाहर उन पत्थरों को, उन बर्फ के गोलों को कलेक्ट करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब ये हैरान हो गया और कहने लगा कि अरे ये तो सब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ठीक है, और क्या होप करता है कि भगवान करे जल्दी ही खत्म हो, लेकिन वो 1 घंटे तक वो खत्म नहीं होता। पूरे 1 घंटे पूरे बर्फबारी होती है, पूरे कॉर्नफील्ड में, पूरी वैली में, हाउस के ऊपर, गार्डन में, सब जगह क्या रहता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिर रही होती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इज कवर्ड विथ सॉल्ट। और अभी जो फील्ड बिल्कुल पानी से भरा था, रेन से भरा था, अब वो फील्ड कैसा सीन कर रहा है, इट वॉज ऑल वाइट। वाइट मीन्स इट वॉज ऑल कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लगता है कि पूरा नमक से किसी ने भर दिया। इट इज वाइट, यू ऑल नो, हेल स्टोन्स आर वाइट इन काला। और क्योंकि पूरा कॉर्न फील्ड भर चुका है तो ऐसा लग रहा है कि पूरे फील्ड में किसी ने नमक छिड़क दिया हो। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed. और अब इतनी भयंकर सिचुएशन हो गई कि किसी भी पेड़ पे पत्ते भी तक नहीं बचे, पूरी कॉर्न की फसल जो थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। The flowers were gone from the plants. और जितने भी फूल उसमें जमे थे वो सब फूल भी गिर गए, बिखर गए। Lencho's soul was filled with sadness. और क्योंकि जब इंसान इतना एक्साइटेड होता है और अचानक से उसको गम का सामना करना पड़ता है, the person is seriously very very shocked. And again, Lencho's condition is the same. He is very shocked and very saddened. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." और जैसी पूरी मतलब पूरी तूफान खत्म हो जाती है, जाके अपने फसलों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि द प्लेग ऑफ लोकस्ट। नाउ व्हाट आर लोकस्ट? लोकस्ट मतलब होता है कि इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, की मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि वो जो इंसेक्ट्स थे एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम लोग के लिए छोड़ दिए होते, मतलब वो कुछ ही तो क्रॉप खराब करते हैं ना। लेकिन क्योंकि जो ये बर्फ है पूरे खेत में एकदम उसी बराबरी से गिरी है, इसलिए इसने हम लोग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और क्योंकि पूरे कॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कॉर्न का सीजन भी अब खत्म हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉर्न इन अ फील्ड। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। और जिसकी लाइवलीहुड उसके फसलों पे डिपेंड होती है, जिसकी चीजें जो जिस चीज पे डिपेंड करती हैं, जिसकी नौकरी जिस नौकरी पे डिपेंड करती है, लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स जब वो चली जाएगी तो वो इंसान के लिए रात भर जगना ही पड़ेगा, बिकॉज ही वुड बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड, ही वुड बी वेरी वेरी टेंस्ड। इन द सेम वे कि लेंचो भी रात भर जगता है, रात भर। इट वॉज अ वेरी सॉरफुल वन। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है कि अब हमें, हमारी सिचुएशन वो हो गई है कि हमें इस समय कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। Nobody in this entire world can help us now. We all will go hungry this year. और हमें इस बार भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, solitary means lonely, कि मतलब पूरे वैली में मतलब अकेले वो घर था। उन घर के जो लोग थे, मतलब इनके बच्चे, लेंचो और उनकी वाइफ, सबके जो हार्ट थे, देयर वाज अ सिंगल होप। उन सबके दिलों में बस एक सिंगल होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्योंकि वहां पे अगल बगल कोई नहीं रहता था, पूरे वैली में अकेले लोग रहते थे। इन सभी के दिल में, हृदय में सिर्फ एक ही होप था, एक ही उम्मीद थी, एंड दैट वाज गॉड हिमसेल्फ। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर।
तो क्या बोलता है लेंचो अपने लोगों को रिलीफ क्या करके दिलाता है कि आप लोग उदास मत हो, तुम लोग उदास मत रहो, क्योंकि भले ही लग रहा है कि पूरी बर्बादी हो चुकी है लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। क्योंकि ये प्रोवर्ब है कि कोई भी स्टारवेशन मतलब भूखमरी, कोई भूखमरी से कोई हंगर से नहीं मरता है। मतलब किसी की नौकरी भी चली जाती है फिर भी उसे एक रोटी खाने के लिए उसके पास जरूर रहता है या जरूर कोई दे देता है, और therefore the person never dies of hunger or starvation। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। Now what is conscience? You should know these things कि हर इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कॉन्शियंस और एक डेविल। कॉन्शियंस हमें अच्छी चीजें करने के लिए कहता है और जो डेविल है वो खराब चीजें कहने के लिए कहता है। तो पूरी रात वो अपने कॉन्शियंस से सिर्फ ये कहता रहा कि आई वुड श्योरली सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि बिल्कुल बैल की तरह काम करता था, मीन्स ही वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब कि ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल एक बैल की तरह काम करता है। जैसे बैल सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग एनिमल मानते हैं, इसी तरह लेंचो को भी ऑक्स से कंपेयर किया है पोएट ये ऑथर ने कि वो बिल्कुल बैल की तरह काम करता था। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन बट स्टिल ही न्यू टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना भी आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। और संडे को डेब्रेक मतलब कि दोपहर के टाइम जब उस एकदम वो फ्री था, कोई काम नहीं था, तो वो एक लेटर लिखने लगता है जो कि वो खुद जाके टाउन में मेल करने वाला था। It was nothing less than a letter to God। और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल लेटर गॉड के लिए ही लिखा जा रहा है। God, he wrote। उसने क्या लिखा? If you don't help me, my family, I will go hungry this year। कि भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो हम और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। फिर वो क्या कहता है कि मुझे 100 पैसोस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं समय पैसा रुपीज होता है, उस समय पैसोस होते थे। सो व्हाट ही इज टेलिंग कि मुझे 100 पैसोस चाहिए अपने खेत में फिर से क्रॉप्स उगाने को, और जब तक वो नहीं आ जाता है मतलब फिर से जो क्रॉप्स है नहीं आ जाते हैं तब तक खाने के लिए 100 पैसोस हमें काम देंगे। फिर व्हाट ही सेज बिकॉज द हेलस्टॉर्म मतलब कि क्योंकि बर्फबारी ने, फिर वहां रुक जाता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप बट द लेटर इनसाइड एंड put the letter inside and still trouble went to town। और पूरा जो भी कहानी रहती है उसकी उसने बिकॉज द हेलस्टॉर्म ने खराब कर दिया है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है ये सब लिख के एनवेलप के ऊपर उसने क्या लिखता है, जैसे होता है ना फ्रॉम दिस टू दैट, तो क्या लिखता है फ्रॉम लेंचो टू गॉड, और वो कहाँ चल जाता है, वो टाउन में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उसी में से एक पोस्टमैन जो था अपने बॉस को ले जाकर लेटर दिखाता हंसता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई भी जो भगवान को लेटर लिखेगा उसके लिए कोई भी अम्यूज्ड होगा, शॉक्ड होगा, उसका मजाक उड़ाएगा। Never in his career as a postman had he known that address। The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" So what he's saying कि मतलब जो पोस्ट मास्टर तो भी थोड़ा मोटा तगड़ा सा था, वो भी खूब तेज हंसने लगा कि मतलब ऐसा एड्रेस कौन लिखता है भाई। लेकिन उसके बाद तुरंत तो सीरियस होके क्या कहता है कि व्हाट फेथ, मतलब कि कितना बिलीफ है इसको भगवान में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब कि जिस तरह से उस इंसान को भगवान पे फेथ है, अगर उस इंसान को मुझ पे भी फेथ होता तो शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता था। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस राइटर के फेथ को कोई नुकसान ना पहुंचे,
और वो क्या सोचता है कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने लेटर खोला तो उसने क्या देखा, उसने लेटर पढ़ के ये समझा कि इसको सिर्फ बातें या फिर इंक या फिर पेपर का आंसर नहीं चाहिए बल्कि पैसों का भी आंसर चाहिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और एक चैरिटी की तरह, एक दान की तरह ये लोग समझ के सभी एम्प्लॉयज थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के और ये भी अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत अमाउंट निकाल के सब मिलके दे देते हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब कि सिर्फ little more than half, मतलब शायद सिर्फ 70 पैसा ही उसको भेज पाता है. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और गॉड का सिग्नेचर करके उस एनवेलप पे लेंचो का नाम लिख के उसको भेज देता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for himself. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब दूसरे संडे लेंचो जाता है और वो मांग करता है कि क्या उसके पास कोई उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं. तो पोस्टमास्टर उसको खुद लेटर देता है जिसकी उसने हेल्प की रहती है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. और पैसे देख के उसको जरा भी शॉक, जरा भी सरप्राइज नहीं होता है. इतनी कॉन्फिडेंस, इतना फेथ, बिलीव था उसको गॉड में कि ऑफ कोर्स इफ ही हैज रिटन द लेटर टू गॉड ही विल श्योरली हेल्प मी. जबकि वो गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ उन्होंने इतने ही पैसे क्यों भेजे. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो क्या सोचता है कि लेंचो ने जिससे मांगा था सिर्फ 100 पैसा भी तो मैंने मांगा था, तो भगवान उसकी हेल्प को डिनाई नहीं कर सकते थे, उन्हें मिस्टेक नहीं करना चाहिए था. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब क्योंकि वो काम करता था, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था, इसीलिए उसको लिखने में थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टी होगी ही. तो अपने आईब्रोज को इधर उधर टेंशन में कि मतलब क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, और फिर से एक दूसरा लेटर लिखने लगता है. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, और फिर वो स्टैम्प लेता है और अपने ही सलाइवा से उसको लिख करके और अपने ही मुट्ठी से उसको इस तरह एनवेलप पे लगा देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the email because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So what he wants to tell us कि जो ये हैं, ये सब जो मतलब एम्प्लॉयज हैं, ये लोग क्या हैं, ये सब चोर हैं. क्योंकि भगवान जितना आपने भेजा था, मतलब कि आपने 100 भेजा होगा क्योंकि मैंने आपसे तो 100 ही मांगा था, इन्होंने सिर्फ 70 भेजा है और 30 शायद ये लोग रख लिए हैं. ठीक है, तो अगली बार से जो आप पैसे भेजेंगे प्लीज आप उसको मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, सीधे डायरेक्टली मेरे को भेजिएगा. लेंचो. सो दिस वाज द लेटर टू गॉड बाय लेंचो टू हिम. जो ये दिखाता है कि इंसान के कई बार फेथ और बिलीफ इतने बड़े हो जाते हैं कि उन लोगों को दूसरों की हेल्प में भी सिर्फ यही लगता है कि शायद गॉड ने ही हेल्प की होगी. एज यू कैन सी इन दिस स्टोरी कि किस तरह जो एम्प्लॉय था पोस्टमास्टर, कितने अच्छे से उसने हेल्प करी, उसने अपनी सैलरी तक इसे दे दी. बट एट लास्ट व्हाट ही फील्स इज कि भगवान ने जो पैसे दिए थे पक्का उसमें से इसने कुछ पैसे इन लोगों ने चुरा लिए. सो दिस वॉज द फेथ एंड बिलीफ of Lencho to God. Therefore, for his all requirements, he used to write the letter to God. Okay? Thank you very much. आपकी पहली स्टोरी कंप्लीट होती है. ठीक है, और स्टोरीज के लिए बाकी के जितने भी सिलेबस में स्टोरीज उन सभी स्टोरीज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक and please share it to your friends also so that they can study from these notes or these explanations in this lockdown. Okay, so thank you.